हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली जो चीज़ है, एब्सेस क्या होती है, डेंटल एब्सेस क्या होती है और क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके कोजेज़ होते हैं, क्या मतलब कारण होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। हमें क्या चीज़ पेशेंट में हमें देख के पता लगेगी कि इसको एब्सेस है या फिर पस डिस्चार्ज है, जो भी है, ठीक है, वो आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसका एक तरह से प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो जो लोग वीडियो में नए हैं चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो वीडियोस आ रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डेंटल एब्सेस क्या होती है? एक तरह की पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स की है। मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है जिंजाइवल एब्सेस, सेकंड होता है पेरियोडोंटल एब्सेस, थर्ड होता है पेरियापाइकल एब्सेस। 3 तरह की एब्सेस होती है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होती है जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवल एब्सेस नाम से ही पता लग रहा है, जिंजाइवा को जो हमारे जिंजाइवा को अफेक्ट करती है, गम टिश्यू को हमारे को अफेक्ट करती है। तो इसका एक चीज़ है, ये हमारे दूसरे टूथ स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व नहीं करती, जैसे बोनी पार्ट्स हो गए, ठीक है, या एल्वियोलर बोन होगी, उसको अफेक्ट नहीं करती। ये सिर्फ गम टिश्यू के अंदर होती है। आप फोटो में देख सकते हो जो जिंजाइवल एब्सेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब एक तरह से पस फॉर्मेशन हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? या तो फिर आपको पुअर ओरल हाइजीन होगा, या फिर आपका जिंजाइवा किसी चीज़ से इरिटेशन होगी उसको, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप जैसे तिल्ली होती है, उसमें अगर जिंजाइवा या बीच में दांत के खाना फंसा हुआ है तो आप उसको बार बार इरिटेट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे फूड उस जगह पे पॉकेट बन जाएगी और फूड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इरिटेशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और धीरे धीरे पस बन जाएगी। तो ये होती है जिंजाइवल एब्सेस। सेकंड जो होती है पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस क्या होती है? पेरियोडोंटल मतलब हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट, पीडीएल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे बोनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे, ठीक है। ये मेनली किसकी वजह से होती है? हमारा जो पॉकेट बन जाती है, पेरियोडोंटल पॉकेट, एक तरह का डेंटल लैंग्वेज में एक नाम है, जो पॉकेट फॉर्मेशन हो जाती है दांत के और जिंजाइवा के बीच में। आप फोटो में देख सकते हो, एक पॉकेट बन जाती है इरिटेशन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, फूड लॉजमेंट की वजह से, ठीक है। एक तरह से जो टाइनी माइन्यूट होल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी मेनली आपको पता होगा कि 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल को क्रॉस करके वो डेंटिन में जाती है, डेंटिन को क्रॉस करके पल्प में जो है हमारा इन्फेक्शन वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर वो पल्प को इन्वॉल्वमेंट मतलब कर देगा इन्फेक्शन, जो हमारी केरीज हैं वो इनेमल को क्रॉस करके डेंटिन से पल्प में चला जाएगा, तो वहां पे अगर कोई पस वो फॉर्मेशन होती है, कोई एब्सेस बनती है, तो वो होता है पेरियापाइकल एब्सेस, ठीक है। अगर वो हमारे बोन्स, जो हमारी पेरियोडोंटल लिगामेंट है, हमारी एल्वियोलर स्ट्रक्चर है, पीडीएल को अफेक्ट करेगा, तो वो होगी पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस में क्या होता है, एक तरह की मैंने आपको बताया कि पॉकेट बनती है, और मेनली जो मेन इसका कारण है पेरियोडोंटल एब्सेस का, वो है प्लाक फॉर्मेशन और कैलकुलस बनना। प्लाक फॉर्मेशन क्या होता है, धीरे धीरे आपके जो डेब्रीज हैं वो मतलब मुंह की आप सफाई नहीं कर रहे हो, ब्रशिंग जो आपकी हैबिट है वो सही नहीं है, और जो आप अपना जो ओरल हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे प्लाक फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे पॉकेट बन जाएगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। फोटो में देख सकते हो, तो वो धीरे धीरे एक तरह से पेरियोडोंटल को और बोनी स्ट्रक्चर, जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है और जो आपके बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको क्रॉस करके वो एक तरह, तो ये होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। लास्ट हमारे पास है पेरियापाइकल एब्सेस। पेरियापाइकल मतलब अपाइकल, आप नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, अपेक्स पे जो हमारी एब्सेस बनती है, मतलब दांत के अपेक्स पे। आपको मैं एक तरह से मॉडल में दिखाता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका टूथ का, इनेमल, डेंटिन और पल्प। फोटो में देख सकते हो, तीन हमारी लेयर्स होती हैं। इनेमल को क्रॉस करके अगर केरीज हैं, देखो फोटो मॉडल में देखो, अब ये केरीज हैं, ठीक है। इसको केरीज को धीरे धीरे माइन्यूट होल्स होते हैं लास्ट में, तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करके सेकंड लेयर में जाएगा इन्फेक्शन, सेकंड से वो थर्ड लेयर में चला जाएगा। तो जैसे ही हमारे पल्प को इन्वॉल्व करेगा तो हमारे पास पल्पाइटिस हो जाएगा। पल्पाइटिस का मतलब, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस जहाँ पे लग जाता है तो वहाँ पे उसका नाम हो जाता है इन्फ्लामेशन, मतलब उसको एक तरह से इन्फ्लामेशन वर्ड दिया जाता है। तो हमारे पल्प इन्वॉल्व होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, तो वो पल्पाइटिस कहलाएगा। पल्पाइटिस होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा,
तो आपका दांत में धीरे धीरे पेन इतना ज़्यादा होगा कि आपको आरसीटी करानी पड़ सकती है और एंटीबायोटिक्स जो आपकी वो चलेंगी। जब वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएगा तो धीरे धीरे अपेक्स पे एक तरह से पस बन जाएगी। वो पस कई बार आपको बाहर भी दिखेगी, मतलब रूट से मतलब बाहर जो ओरल कैविटी है वहाँ पे भी कई बार दिखती है। आप फोटो में देख सकते हो जो पेरिपाइकल एब्सेस है वो। तो लास्ट में इसका डिस्कस करेंगे हम एक तरह से जो हमारे सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। कई बार आपको इतना ज़्यादा पेन होता है कि आपको बुखार आ सकता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। सेकंड, आपको पस डिस्चार्ज की वजह से, एब्सेस की वजह से आपका बैड ब्रेथ होगा, ठीक है, फॉल स्मेल आएगी मुंह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बैड ब्रेथ की आपको दिक्कत आएगी, सडन होगी मुंह में, ठीक है। आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको मतलब पस अगर किसी भी दांत में है तो वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा होगी आपको स्वेलिंग दिखेगी अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे काफ़ी ज़्यादा। इसमें एक तरह से जो आपकी मूवमेंट है मुंह की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी। मतलब एक तरह से कई बार अगर लास्ट में अगर पस बन गई है तो कई बार आपका वो क्या होगा, आपका जॉ भी लॉक हो सकता है। मतलब पेन इतना ज़्यादा होगा कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है नॉर्मल वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक। आपको इसमें पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ पे एब्सेस बनी हुई है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक तरह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। वो एरिया पूरा आपका सूज जाएगा, ठीक है। और अब इसका हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइलैक्सिस, जो ट्रीटमेंट एक तरह से बोला जाता है, ठीक है। जो पेरियोडोंटल एब्सेस है, ठीक है, पेरियोडोंटल एब्सेस तो आपका मेनली जो प्लाक के कारण होता है। तो कैलकुलस प्लाक जो है आप उसको हटाएं, प्रॉपर अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, ठीक है। मतलब स्केलिंग कराएं, अल्ट्रासोनिक जो स्केलिंग होती है, एक स्केलर होता है, उसकी टिप से एक तरह से जो वाटर की जो वो निकलती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ वाटर टिप, दार दार नु क्या कहा, दार इसका प्रेशर से होता है, हाँ, पानी के प्रेशर से। तो एक तरह से वाटर प्रेशर इतना होता है तो वो कैलकुलस जो प्लाक है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। स्केलिंग कराएं सबसे पहली चीज़, जो पेरियोडोंटल एब्सेस है डीप स्केलिंग होगी तो उससे आपका जो भी बैड टिश्यू है, ठीक है, जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू है वो रिमूव होगा। धीरे धीरे आपकी रिकवरी होगी जैसे जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स चलेंगी, ठीक है। और जिंजाइवल में भी आपको स्केलिंग तो करानी पड़ेगी, ठीक है। और जो हमारी पेरियोपाइकल जो एब्सेस है उसमें क्या होगा कि अगर पल्प इन्वॉल्व हो चुका है तो आरसीटी ही जाएगा दांत, आरसीटी आपको करानी ही पड़ेगी। आरसीटी के बाद अगर आपकी पस ज़्यादा है तो पस डिस्चार्ज भी करानी पड़ेगी सबसे पहले। तो पस डिस्चार्ज मतलब आपका कई बार मैंने देखा है कि पस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टूथ मोबाइल होने लग जाता है, कि दांत हिलता भी है अपने पर्टिकुलर पॉइंट से। इतनी ज़्यादा पस आपकी बन जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, उसको ध्यान नहीं देता बंदा। तो जब लास्ट स्टेज में आता है तब वो डेंटिस्ट के पास जाता है। तो ऐसा ना करें, जब भी आपको थोड़ा सा भी अपना डाउट हो किसी भी दांत में तो अपने आसपास जो भी आपके डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे पहुँचे फटाफट, ताकि आपका जो टूथ है वो बच सके, ठीक है। आरसीटी होगी, आरसीटी के बाद आपका प्रॉपर उसकी क्राउन कटिंग होगी, कंप्लीट होने के बाद क्राउन कटिंग के बाद आपकी कैप लगेगी, ठीक है। तो उस तरह से आपका दांत, अलग अलग केसेस हैं तो अलग अलग केस पे अलग अलग आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये थी डेंटल एब्सेस, ठीक है। बाकी आपको ओरल हाइजीन अपना वो प्रॉपर मेंटेन रखना है, प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स रखनी है, ऐसे रगड़ना नहीं है पूरे दांतों को, ठीक है। आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा ब्रशिंग हैबिट्स पे, किस तरह से ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं वो आपको एक वीडियो में बताऊंगा। आपको अभी मैं जस्ट थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ कि आपको पूरा ऐसे रगड़ना नहीं है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं देनी है, आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये मूवमेंट रहती है ब्रशिंग की। ऐसे 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 नहीं रगड़ना, तो उससे क्या होगा, इरिटेशन होगी और गम टिश्यू वीक होगा और टूथ में दिक्कत आएगी। धीरे धीरे आपका मतलब मोबिलिटी तो चलो लास्ट की स्टेज है, बट जो आपका हाँ इनेमल जो ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो लेयर है इनेमल वो वीक हो जाएगी, वो घिसेगी, ठीक है। तो उसमें सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सॉफ्ट ब्रश लें, और हाँ हर 3 महीने में आपको ब्रश चेंज करना है। आपको ये नहीं है कि एक ही ब्रश आप चलाए जा रहे हैं, भाई 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया उसी को अपना पेल रहे हैं, वो ब्रश भी बेचारा यूँ खुल गया, ठीक है, वो खुल जानी हमारा खुल जाता, तो वो ब्रश भी आपका ऐसे खुल गया है, तो वो चीज़ ना करें। आपको 3 महीने में 3 साढ़े 3 4 महीने में आपको ब्रश चेंज करना ही करना है, ठीक है। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें, ठीक यूज़ करें, वो फ्लोरिडेटेड पेस्ट लें, फ्लोराइड का कंटेंट उसमें ठीक हो, ठीक है, ताकि आपके दांत की जो हेल्थ है वो आपकी सही रहे, ठीक है। तो आई होप
आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो डेंटल एब्सेस के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं, ठीक है। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया ऊपर ऊपर से जो भी चीज़ होती है। बाकी जो मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, वो आपका डेंटिस्ट आपके केस के अकॉर्डिंग आपको बता देगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को करें सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। फटाफट चैनल को बूस्ट करें और फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर को हिट करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।